हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो 12th क्लास का सिलेबस है, आरबीएससी 12th क्लास का सिलेबस, उसमें जो केमिस्ट्री है विषय, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, उस रसायन विज्ञान के अंदर कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं उनमें से कौन कौन से पार्ट्स को हटाया गया है ना। हटाए गए भाग के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से चैप्टर अब आपको पढ़ने हैं और कहां तक पढ़ने हैं, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं उन चैप्टर में जो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर नहीं आएंगे, उनको रिमूव कर दिया गया है ना, उनको जो है सिलेबस से हटा दिया गया है। तो देखें, सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री विषय कोड जो है उसका 41 है, और कौन से पार्ट्स हटाए गए हैं। तो सबसे पहला देखिए ठोस अवस्था है ना। पहला चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था है, और इस ठोस अवस्था में ठोसों का जो विद्युतीय गुणधर्म है, चुंबकीय गुणधर्म है और परावैद्युत गुणधर्म है, कुल मिलाके कहते हैं हम ठोसों के गुणधर्म। जो ठोसों के गुणधर्म वाला पार्ट जो है वो हटा दिया गया है। उससे पहले तक का पार्ट, जहां डिफेक्ट्स यानी कि क्रिस्टलों में हम क्या पढ़ते हैं, दोष पढ़ते हैं, उसके पहले तक का पार्ट जो है वो आपको पढ़ना है, और ये पार्ट इसमें से हटाया गया है सॉलिड स्टेट में से। चैप्टर का जो वेटेज है ना, अंक भार जो है वो इसका 4 है। इसके आगे का जितना भी पोर्शन है वो हमें पढ़ना है। केवल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यानी कि ठोसों के चुंबकीय, विद्युतीय और परावैद्युतीय गुणधर्मों को हटाया गया है। दूसरा सेकेंड चैप्टर जो हमारा है विलियन है ना, सॉल्यूशन विलियन चैप्टर, इस बार इसका जो वेटेज है वो 4 मार्क्स का है, 4 नंबर का ये चैप्टर है आपका। और इसमें से जो हटाया गया पार्ट है वो हटाया गया पार्ट है असामान्य आणविक द्रव्यमान, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, असामान्य आणविक द्रव्यमान और वांट ऑफ गुणांक, यानी कि अणुसंख्यक गुणधर्मों का जो असामान्य व्यवहार है, एबनॉर्मल बिहेवियर, और उसके साथ में वांट ऑफ गुणांक यानी कि आई, ये वांट ऑफ गुणांक को हटा दिया गया है। इससे पहले तक का जो पार्ट है यानी कि सांद्रता, विलियन के प्रकार, सांद्रता के प्रकार, अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्मों के प्रकार, वाष्प दाब, राउल्ट का नियम, गैसों की द्रव में विलयता, हेनरी का नियम, ये सब पोर्शन तो अभी भी है। केवल 2 पार्ट जो है, 2 टॉपिक, एक असामान्य आणविक द्रव्यमान, एक वांट ऑफ गुणांक को हटाया गया है, ठीक है। और चैप्टर का वेटेज है 4 मार्क्स। तीसरा जो चैप्टर है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत चेंजेस किए गए हैं, बहुत से टॉपिक्स को हटा दिया गया है बच्चों, ध्यान रखना इसको। उन टॉपिक्स में से सबसे पहले है विद्युत अपघट्य और विद्युत अपघटन के नियम, यानी कि फैराडे के नियम। जो फैराडे के नियम है वो हटा दिए गए हैं। विद्युत अपघटन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, वो हटा दिया गया है। उसके अलावा विद्युत अपघटनीय सेल, जिसमें हम सोडियम क्लोराइड का, निर्जल सोडियम क्लोराइड या जलीय सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करते हैं, उसे कहते हैं विद्युत अपघटनीय सेल। तो विद्युत अपघटनीय सेल को हटा दिया गया है। साथ में देखो विद्युत रासायनिक सेल यानी कि डेनियल सेल, जो विद्युत रासायनिक सेल होता है ना, उसको भी, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत रासायनिक सेल, डेनियल सेल, जो इसका एक प्रकार है डेनियल सेल। और उसके अलावा प्राथमिक और द्वितीयक सेल के साथ ईंधन सेल को हटा दिया है। प्राथमिक सेल जैसे कि सीसा संचायक सेल या मरकरी सेल, द्वितीयक सेल जैसे कि लेड स्टोरेज बैटरी, सीसा संचायक सेल, प्राथमिक सेल के अंदर लेक्लांसी सेल है ना, लेक्लांसी सेल और मरकरी सेल। ईंधन सेल H2O2 सेल जो फ्यूल सेल कहलाता है, उसको हटा दिया गया है। इसके आगे का लास्ट पार्ट कोरोजन यानी कि संक्षारण अभी भी है, तो संक्षारण वाला पार्ट आपको पढ़ना है। विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघटन के नियम, विद्युत अपघटनीय सेल, विद्युत रासायनिक सेल, डेनियल सेल, प्राथमिक और द्वितीयक सेल, ईंधन सेल, ये टॉपिक्स जो है रिमूव कर दिए गए और चैप्टर का वेटेज है 5 मार्क्स। नेक्स्ट देखें हम, जो चौथा चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी। हालांकि इसमें से जो पोर्शन हटाया गया है उसमें बोर्ड एग्जाम में बहुत कम बार सवाल पूछा हुआ है। जो इसमें से जो पोर्शन रिमूव किया है ना,
उसमें बोर्ड एग्जाम में सवाल काफी कम पूछे हुए हैं, कभी मुश्किल से जो है एक आध कोई क्वेश्चन कभी आया हो बोर्ड एग्जाम में। तो जो इस चैप्टर में पढ़ने लायक चीजें हैं वो अभी भी एज इट इज हैं, जो समझने वाली बातें हैं वो अभी भी एज इट इज रखी गई हैं। हटाया गया पार्ट क्या है, देखो रासायनिक बल गति में अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव, यानी कि आर्नियस की समीकरण है ना, सक्रियण ऊर्जा, आर्नियस सिद्धांत, आर्नियस की समीकरण, अभिक्रिया के वेग का सिद्धांत, अभिक्रिया के वेग का सिद्धांत जो है टक्कर सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं संगठन सिद्धांत, टक्कर सिद्धांत या मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था सिद्धांत। ये जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाले सिद्धांत जो हैं, उन सब हेडिंग्स को हटा दिया गया है। तो आपको इसके आगे तक आपको पढ़ना है, यानी कि इससे पहले तक जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया तक आपको कंप्लीट पढ़ना है, अभिक्रिया की कोटि निर्धारण प्रथम कोटि की अभिक्रिया तक। यह है आपका चैप्टर रासायनिक बल गति की केमिकल काइनेटिक्स, जिसका बोर्ड एग्जाम में इस बार वेटेज है 5 मार्क्स, 5 नंबर का यह चैप्टर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है चैप्टर वो है आपका सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। और जो पृष्ठ रसायन है उसमें जो डिलीटेड पोर्शन है, जो हटाया गया भाग है, वो है उत्प्रेरण और उसके प्रकार। जो उत्प्रेरण है, उत्प्रेरक आप सिंपल कहते हैं, उत्प्रेरक और उसके प्रकारों को हटाया है। धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरण क्या होता है, सम्मांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है, स्वतः उत्प्रेरण क्या होता है, तो उसके प्रकारों को हटा दिया गया है। उसके अलावा ठोस उत्प्रेरकों की महत्वपूर्ण विशेषताएं जो हैं वो हटा दी गई है। ठोसों में उत्प्रेरण कैसे होता है, उसकी एक क्रियाविधि है, उस क्रियाविधि को हटा दिया गया है, इसमें विशेषताओं को हटाया गया है। साथ में एंजाइम उत्प्रेरण, एंजाइम उत्प्रेरण और उसकी क्रियाविधि को हटाया है। मतलब आप कुल मिला के ये कह दें, जो पृष्ठीय रसायन में 3 भाग हैं। सबसे पहला भाग जो है पृष्ठीय रसायन में वो है अधिशोषण, दूसरा भाग है कोलोइड और तीसरा भाग है उत्प्रेरण। तो उत्प्रेरण वाला जो पूरा भाग है वो हटा दिया गया है और कोलोइड में से केवल एक पार्ट हटाया है, वो है पायस और पायस के प्रकार, इमल्शन एंड देयर टाइप्स। तो अधिशोषण पूरा चैप्टर एज इट इज है। भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, उनमें अंतर क्या होते हैं, अधिशोषण पर जो है प्रभाव, दाब का प्रभाव, फ्रेंडलिक अधिशोषण, समतापी वक्र, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, अधिशोषण अवशोषण में अंतर, अधिशोषण की क्रियाविधि। इसी के साथ साथ जो कोलोइड्स हैं वो कंप्लीट चैप्टर रखा गया है, केवल एक पार्ट उसमें से हटाया, वो है पायस और पायसों के प्रकार। इमल्शन 2 प्रकार के, जल तेल पायस और जो है तेल जल पायस, पाइसीकरण जिसे हम बोलते हैं, ये वाला पोर्शन इसमें से हटाया और चैप्टर 5 नंबर का कर दिया गया है, 5 मार्क्स का कर दिया गया है इस बार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत और प्रक्रम। देखिए आप आगे क्या लिखा है, ये जो चैप्टर है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत और प्रक्रम, यानी मेटलर्जी, धातु कर्म जिसे हम कहते हैं, कंप्लीट चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है। ये चैप्टर पूरा ही रिमूव कर दिया गया है, चैप्टर को पढ़ना ही नहीं है आपको, पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। ठीक है, संपूर्ण भाग कंप्लीटली देख लीजिए आप, पूर्ण चैप्टर हटाया गया है, कुछ भी नहीं रखा इसमें से, तो इसको आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। उसके नीचे बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंगली बिल्कुल नहीं पढ़ना है इनको। ठीक है, उसके नीचे है पी ब्लॉक 7 चैप्टर। पी ब्लॉक में से कुछ पोर्शंस को हटाया गया है और वो पोर्शंस क्या हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की संरचनाएं, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, इनकी सबकी संरचनाएं हैं, वो आपको नहीं पढ़नी है, कैसी संरचनाएं इनकी होती है। फास्फोरस और उसके अपर रूपों को, फास्फोरस है ना, येलो फास्फोरस, दूसरा रेड फास्फोरस, तीसरा ब्लैक फास्फोरस, वो क्या है, अपर रूप क्या है फास्फोरस के, ये हटाया गया है। साथ में फॉस्फीन यानी कि PH3, फॉस्फीन जिसे हम कहते हैं PH3, उसको हटाया गया है। और फास्फोरस के हैलाइड, फास्फोरस के हैलाइड मींस PCl3 और PCl5 को हटा दिया गया है। ठीक है, का निर्माण, उनके गुणधर्म को हटाया गया है, PCl5 और PCl3 फास्फोरस के हैलाइड है ये। और फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों की संरचनाएं, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल
जैसे हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, फॉस्फोरस अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल ना, उसके अलावा और भी जो है फॉस्फोरस के और भी अम्ल होते हैं जैसे H4P2O5, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक अम्ल। ये जो फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्लों की संरचनाएं हैं, ये संरचनाओं को हटाया गया है। ठीक है, और भी है इसमें, और वो क्या है देखो, 16वें वर्ग के तत्व जो वो थे 15वें वर्ग में, 16वें वर्ग के तत्व में सल्फर और उसके अपर रूपों को हटाया गया है। 16वें वर्ग में सल्फर और उसके अपर रूप को हटाया गया है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के निर्माण की जो संपर्क विधि है, संपर्क विधि निर्माण की, उसे भी हटाया गया है। उसके गुणधर्म और सल्फ्यूरिक अम्ल के जो उपयोग है, इन्हें हटाया गया है, जो 16वें वर्ग के तत्व है उनमें से पी ब्लॉक में। साथ में सल्फर के ऑक्सी अम्ल, सल्फर के भी ऑक्सी अम्ल होते हैं जैसे सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, डाइथायोनिक अम्ल। ये सल्फर के अपर रूप जैसे परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल, इनकी संरचनाओं को हटाया गया है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था, लेकिन इन संरचनाओं को बोर्ड एग्जाम में से हटाया गया है सिलेबस में से। और देखें 17वें वर्ग के जो तत्व हैं उनमें अंतरा हेलोजन यौगिक, इंटर हेलोजन कंपाउंड का जो इंट्रोडक्शन है, परिचय, अंतरा हेलोजन यौगिकों का केवल परिचय हटाया गया है। इसका मतलब अंतरा हेलोजन यौगिक, इंटर हेलोजन जो कंपाउंड है, उनकी स्ट्रक्चर्स आपको पढ़नी है, उनकी जो संरचनाएं हैं, है ना, उनका निर्माण कैसे होता है, उनकी संरचनाएं जो है ये आपको पढ़नी है। केवल इनका एक इंट्रोडक्शन हटाया गया है, एक परिचय को हटाया गया है कि ये क्या होते हैं। ठीक है, बाकी आपको पढ़ना है कि IF7 या ClF3 की संरचना क्या है, ICl की संरचना, उसमें संकरण क्या है, उनके बारे में हमको पढ़ना है। हेलोजन के ऑक्सी अम्लों की संरचनाएं, हेलोजन के ऑक्सी अम्ल HClO, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक और परक्लोरिक, ये 4 हेलोजन के क्या हैं, हेलोजन के ऑक्सी अम्ल हैं। इनकी संरचनाओं को, स्ट्रक्चर्स को हटा दिया गया है, इनकी संरचनाओं को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये पी ब्लॉक के 17वें वर्ग में। और पी ब्लॉक के 18वें वर्ग में जिनोन के जो यौगिक हैं, जिनोन के यौगिक जैसे कि XeF2, उसके अलावा XeF4 है ना, और XeF6, उसके अलावा XeO3, XeOF4 और XeO2F2, these are the compounds of xenon। ये जिनोन के यौगिक हैं। इन जिनोन के यौगिकों को हटा दिया गया है। इनके निर्माण, इनकी संरचना, इनका संकरण क्या है, ये हमें नहीं पढ़ना है। जिनोन के कंपाउंड्स, इससे पहले जो 18वें वर्ग के कुछ मुख्य गुणधर्म हैं वो हमें पढ़ने हैं, मुख्य गुणों के बारे में। जिनोन और उसके यौगिकों का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये हटा दिया गया है पी ब्लॉक में से। तो बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था पी ब्लॉक, लेकिन रिमूव करने के बाद पी ब्लॉक एक छोटा चैप्टर बन गया है। आगे देखें, डी और एफ ब्लॉक में से क्या हटाया गया है। तो डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में रासायनिक अभिक्रियाशीलता, उसके अलावा लेंथेनॉइड व एक्टिनॉइड की तुलना हटा दी गई है ना। रासायनिक अभिक्रियाशीलता, डी खंड के तत्वों में क्रियाशीलता आता है एक वर्ड, बाकी सारे हैं, चुंबकीय गुण, विद्युतीय गुण वगैरह वगैरह सब है। केवल हटाया गया पार्ट क्या है, रासायनिक अभिक्रियाशीलता और लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की तुलना, सिर्फ तुलना, मतलब लेंथेनॉइड संकुंचन, लेंथेनॉइड के उपयोग, मिश्र धातु, एक्टिनॉइड का इंट्रोडक्शन, लेंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, ये सब कुछ है। केवल हटाया गया पार्ट क्या है, इन दोनों की लास्ट में एक तुलना की गई है, वो तुलना हमें नहीं पढ़नी है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की। नेक्स्ट देखो, उप सहसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उप सहसंयोजक जो यौगिक है उनमें नामकरण तक पढ़ना है आपको। नामकरण के बाद समावयवता को हटा दिया गया है। आइसोमेरिज्म नहीं पढ़नी है हमें, आयनिक समावयवता, जलयोजन समावयवता, बंधन समावयवता या उप सहसंयोजन समावयवता, उसके अलावा त्रिविम में प्रकाशिक समावयवता, ज्यामिति समावयवता, ये हमें नहीं पढ़नी है, समावयवता को हटा दिया गया है। और लास्ट में जो इनका उपयोग है गुणात्मक विश्लेषण में और जैविक निकायों में, इनका महत्व, इनके उपयोग दे रखे हैं लास्ट में चैप्टर के, वो नहीं पढ़ने हमें, जो विश्लेषणात्मक या गुणात्मक विश्लेषण में जो यूज में लिए जाते हैं।
और उसके अलावा जैविक महत्व में इनका क्या उपयोग है ये हटाया गया है। चैप्टर का वेटेज है 4 मार्क्स, 4 नंबर का ये चैप्टर है। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, तो हमारे पास आता है हेलोजन व्युत्पन्न, हेलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, हेलोजन व्युत्पन्न में डाई हैलाइड तक है, ट्राइक्लोरोमेथेन यानी कि क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, फ्रियोन, डीडीटी, बीएचसी के उपयोग और पर्यावरण पर इसका प्रभाव, ये पूरा पोर्शन पीछे का हटा लिया। यानी आप कह सकते हो ट्राई हैलाइड से लगा के लास्ट तक का चैप्टर हटा दिया गया है। केवल आपको मोनो एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड पढ़ना है। ठीक है, बाकी वाला जो सारा पोर्शन है वो इसमें से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वेटेज देख लीजिए, 5 नंबर का ये चैप्टर है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, जो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का भाग है, उसमें से केवल मेथनॉल और एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन को हटाया गया है। मेथनॉल और एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन, व्यवसायिक उत्पादन कैसे किया जाता है, केवल वो हटाया गया है। बाकी पूरा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर जो है वो चैप्टर है इसमें। केवल अल्कोहल वाले पार्ट में मेथनॉल और एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन हटाया गया है। नेक्स्ट देखो, वेटेज देख लेना इसका भी, 5 मार्क्स का है ये भी। नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह है ना, नाइट्रोजन युक्त यानी एमीन्स। इस चैप्टर में पहले क्या क्या था मैं बताऊं आपको। एमीन्स था, प्राथमिक एमीन्स के बारे में कंप्लीट। उसके अलावा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, नाइट्रोबेंजीन, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रोबेंजीन, ये सब इसके अंदर था नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में। अब हटाया क्या गया है देखो ध्यान से। साइनाइड, आइसोसाइनाइड का निर्माण, उनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग, एक तरह से हम कह दें पूरा ही हटा दिया गया है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड को कंप्लीटली हटा दिया गया है। डाइएजोनियम लवण, ये जो डाइएजोनियम सॉल्ट है ना, इनका निर्माण, इनके रासायनिक गुणधर्म और इनका जो उपयोग है, संश्लेषणात्मक उपयोग, सिंथेटिक यूज, उसको हटा दिया गया है। कुल मिला के कह दो आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हटा दिया गया है। ठीक है, तो साइनाइड, आइसोसाइनाइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हटाया है। नाइट्रो कंपाउंड्स को नहीं हटाया गया होगा। अभी इसके आगे देखते हैं नंबर 14। तो नाइट्रोबेंजीन आपको पढ़ना है। नाइट्रोबेंजीन प्राथमिक एमीन तक हमको पढ़ना है। नेक्स्ट देखो जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स, क्या लिखा है, कंप्लीट चैप्टर इज रिमूव्ड। पूरा का पूरा पार्ट जो है कंप्लीट चैप्टर को हटा दिया गया है। मतलब आपको ये बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ना है। एक तो मेटलर्जी, धातु कर्म नहीं पढ़ना है, और एक ये जैव अणु जिसमें प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल और सारे थे, ये पूरा चैप्टर जो है हटा दिया गया है। पूरा पार्ट अपने को नहीं पढ़ना है। उसके बाद बहुलक, बहुलक के आगे भी आप देखिए, बहुलक है ना, ये बहुलक में पूरा वर्गीकरण, सिंथेटिक सब ये जो है पूरा चैप्टर हो गया। योगात्मक और संघनन बहुलीकरण, ये पूरा पार्ट जो है ये हटाया गया है। 3 चैप्टर अभी तक मैंने बता दिए जो रिमूव कर दिए गए। धातु कर्म, जैव अणु और बहुलक, ये तीनों चैप्टर कंप्लीटली हटा दिए गए हैं और इनके जो नंबर हैं वो बाकी चैप्टरों में एडजस्ट कर दिए गए हैं। और देखें सह बहुलीकरण, विषम बहुलीकरण, देखो पूरा बहुलक आ गया। जैव निम्नीकृत, जैव अनिम्नीकृत तक पूरा है ना, पीएचबीवी तक, पीएचबीवी तक पूरा ही आ गया। बहुलक पढ़ना ही नहीं आपको, पूरा पाठ गया पूरा चैप्टर। ठीक है, त्रिविम रसायन, त्रिविम रसायन में देखो 3 थे, ज्यामिति समावयवता, प्रकाशिक समावयवता और संरूपण समावयवता। इसमें से जो संरूपण समावयवता है उसमें 100 हॉर्स प्रक्षेपण सूत्र और न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र एथेन के हटा दिए गए हैं, और विश्लेषणात्मक और संरूपण के प्रकार वलय तंत्र यानी कि साइक्लोहेक्सेन के संरूपण को भी हटा दिया गया है। साइक्लोहेक्सेन नहीं आएगा संरूपण में। और त्रिविम रसायन का महत्व जो लास्ट में दे रखा है टॉपिक, वो भी हटाया गया है। मतलब 2 आपको इसमें पढ़ने हैं, और वो 2 कौन से हैं, एक ज्यामिति समावयवता और एक त्रिविम समावयवता। बाकी वाला पूरा पार्ट, पूरा पोर्शन इसमें से हटाया गया है ना। तो 2 हैं, ज्यामिति समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। चैप्टर का वेटेज है 3 मार्क्स, 3 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, और लास्ट बच गया केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसको पूरा हटाया गया है, कंप्लीटली रिमूव्ड। ये पूरा हटा दिया गया है। केमिस्ट्री, दैनिक जीवन में रसायन, पूरा पार्ट हटा दिया गया है। मतलब 4 चैप्टर हटा दिए गए हैं टोटल। ठीक है, 17 में से ये 4 हटा दिए गए हैं
13 चैप्टर आपके बाकी हैं। 4 कौन से? एक तो धातु कर्म, धातुओं का शुद्धिकरण, दूसरा बहुलक, तीसरा जैवणु और चौथा दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन क्या है, उनका यूज क्या है, वो हटा दिया गया है। तो ये 13 चैप्टर्स हैं, उनमें भी जो पार्ट रिमूव किया वो मैंने आपको बताया। काफी कुछ पोर्शन जो है कम कर दिया गया है, बाकी जो पोर्शन बचा हुआ है वो पढ़ने में आसान है, आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सिलेबस था बोर्ड एग्जाम का। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।